सर्वप्रथम माँ शारदे एवं माँ भारती को नमन। पटल के समस्त सम्मानित सदस्यगणों को सादर वंदे। मैं पटल के संयोजक डॉक्टर अवधेश जी जोरी साहब, मार्गदर्शक आदरणीय श्री रविकांत जी सन्नाडे साहब, सचिव हमारे क्षेत्र के गौरव आत्मीय गोपाल जी पंचोली आशु साहब, मीडिया प्रभारी श्री संपत जी शर्मा साहब का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे हिंदी साहित्य के सामान्य विद्यार्थी को इस पटल पर काव्य पाठ करने का शुभ अवसर प्रदान किया। उन्हें सभी को प्रणाम। सामान्य ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर महाविद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने हेतु उदयपुर जैसे रमणीय शहर में जाने का शुभ अवसर माता पिता की कृपा और आशीर्वाद से प्राप्त हुआ और लगभग 18-19 वर्ष की उम्र में कब छटेगा ये कोहरा कविता के माध्यम से रचना संसार में कदम रखा। युवा मन की कल्पनाओं, मंजिल हासिल करने की जद्दोजहद, सुनहरे सपनों का ताना माना बुनती कविताएं, कब छटेगा ये कोहरा एवं मेरा भविष्य भी कॉलेज की पत्रिका श्रमभरा में 1980 में प्रकाशित हुई। मैं सबसे पहले कब छटेगा ये कोहरा कविता विनम्रता के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। कब छटेगा ये कोहरा। मेरी जिंदगी कोहरे की भांति लड़खड़ाते कदमों से खड़ी है मेरे सामने। धुंध ही धुंध है छिपी इसकी निश्चल आँखों में, छाई है मुर्दनी इसके अलसाए मुख पर। वक्षस्थल कर रहा है एक मीठा सा दर्द, उठ रही है हूक जले हुए दिल पर। बैसाखी के सहारे चलने वाले ये पैर लड़खड़ाकर अपने ही आप गिर गए हैं जमीन पर। न कोई सहारा अवशेष रहा है जिंदगी का, तो फिर देखता हूँ इन आँखों में कौन उड़ेलेगा प्रकाश। अलसाए मुख को चमकाने का करेगा कौन साहस। हृदय में उठने वाली टीस को मिटाएगा कोई तो। बैसाखी पर आश्रित इन पैरों को कौन देगा नयापन। और अंत में कुल मिलाकर मेरी ज़िंदगी का कब छटेगा ये कोहरा। इसी प्रकार भविष्य की कल्पनाओं को मन में संजोए मेरा भविष्य भी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत है कि देखकर छिटकती चांदनी को जो पुष्प से मुस्कुराकर उपहास कर रही थी मेरे दर्द भरे वर्तमान का। सोचने को विवश मन अंदर ही अंदर बुदबुदाया। क्या मेरा भविष्य भी सोनली चांदनी सदृश फूल सी हंसी बिखेरता सा प्रतीत होगा। आसार कम ही है पर आशा रूपी डोर को पकड़े बैठा हूँ मैं। देखता हूँ कब और किस समय रंग लाएगी ये आशा, जब कह सकूँगा चांदनी से हे धवलांगी जरा इधर देख, रात के अंधेरे को नमन कर जिसने तुझे उजाले तक पहुँचाया। हे धवलांगी जरा इधर देख, रात के अंधेरे को नमन कर जिसने तुझे उजाले तक पहुँचाया।
एक मुझे भी देख, एक मैं भी हूँ। मेरा अतीत भी अंधेरे की तरह गुमनाम और स्याह था। दुख था, दर्द था, साथ में तिरस्कार भी था। तभी तो मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हो जुट गया भविष्य तुझसे मनाने। और आज सुख है, समृद्धि है, स्नेह मिश्रित सम्मान भी है, और साथ में है ढेर सारी कल्पनाएं, साथ में है ढेर सारी कल्पनाएं। इसी प्रकार सकारात्मकता एवं आशावादी सोच को प्रकट करती कविता ख्वाबों के पेड़ लगे मेरे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ख्वाबों के पेड़ लगे मेरे, तुकांत कविता है ये भी। उन्मुक्त गगन का पंछी में ख्वाबों के पेड़ लगे मेरे, उन्मुक्त गगन का पंछी में ख्वाबों के पेड़ लगे मेरे, न रोक पाएगी सीमाएं पैरों में बंधे घुंघरू मेरे। तुम अंधकार के अनुगामी, तुम अंधकार के अनुगामी, सूरज की किरणें साथ मेरे, मातृभूमि की सेवा हित ठान लिया जो व्रत मैंने, मातृभूमि की सेवा हित ठान लिया जो व्रत मैंने, आशीष रहेगा उसका ही, बाधाओं की क्या बिसात, बाधाओं की क्या बिसात जो रोक सके संकल्प मेरे। कंटका किरण है मार्ग यहाँ, कंटका किरण है मार्ग यहाँ, षड्यंत्रों की कमी नहीं, पर फिर भी बढ़ता जाऊँगा माँ की दुआएं साथ लिए। चाहत सीने में धधक रही, चाहत सीने में धधक रही, माँ का वैभव अमर रहे, भारत माँ को मान मिले, अंतस में अरमान यही मेरे। माँ के चरणों में खेल कूद, इस तन को एक एहसास मिला, इसकी सुरभित सांसों में, इसकी सुरभित सांसों में मेरे सपनों के पंख लगे। तुम कौरव की सेना सा, तुम कौरव की सेना सा, आघात प्रतिघात करो कितना, पर मैं तो बढ़ता जाऊंगा, पर मैं तो बढ़ता जाऊंगा, श्री कृष्ण का आशीष साथ मेरे। तुम वैभव के अनुयायी, तुम वैभव के अनुयायी, मैं ठहरा निर्धन प्राणी, तुम वैभव के अनुयायी, मैं ठहरा निर्धन प्राणी, अहंकार पराभव का साथी, माँ का आशीष साथ मेरे, माँ का आशीष साथ मेरे, माँ का आशीष साथ मेरे। इंसान के बदलते व्यवहार एवं चरित्र को रेखांकित करती गिरगिट बेरोजगार हो गया कविता पटल के समक्ष प्रस्तुत है कि बचपन से सुनते आए हम कि गिरगिट रंग बदलने में माहिर है। बचपन में सुनते आए हम कि गिरगिट रंग बदलने में माहिर है, दिन में कई बार रंग बदलता है, दिन में कई बार रंग बदलता है, किंतु आजकल गिरगिट रंग तो बदलता है पर उदास उदास सा रहता है। कारण कि उसकी जन्मजात इस कला को इंसान ने हड़प जो लिया है या कि उस पर जबरन कब्जा कर लिया है। इंसान 2 कदम उससे भी निकल गया आगे, पल पल रंग बदलने की कला सीख ली है उसने, पल पल रंग बदलने की कला सीख ली है उसने। गिरगिट बेचारा पिछड़ गया, उसकी कला के कदरदान जो कम हो गए। निराश हताश पुराने दिनों के लौटने की आस में दिन काट रहा है, निराश हताश पुराने दिनों के लौटने की आस में दिन काट रहा है। गिरगिट तो बेचारा फिर भी सीमा में रहकर बदलता रहा है रंग, गिरगिट तो बेचारा फिर भी सीमा में रहकर बदलता रहा है अपने रंग ईमानदारी से। पर यह इंसान उफ, देखते देखते पलक झपकते अपने ही सामने कई कई रंग बदल कर दिखा देता है। गिरगिट बेरोजगारी के दंश को भुगत रहा है, गिरगिट बेरोजगारी के दंश को भुगत रहा है और आजकल यहाँ वहाँ जाकर अपनी पीड़ा को सुना रहा है, और आजकल यहाँ वहाँ जाकर अपनी पीड़ा को सुना रहा है। मेरी तो नेक सलाह है गिरगिट से
कि तुम भी रंग बदलने की कला का दायरा बढ़ाओ। प्रतिस्पर्धा का जमाना है, रंगों की संख्या में इजाफा कर रंगों पर रंग चढ़ाओ, ताकि यह इंसान भी भ्रमित हो तुम्हारी कला का कदरदान बन जाए, ताकि यह इंसान भी भ्रमित हो तुम्हारी कला का कदरदान बन जाए, और शायद तुम्हारी दुकान भी पहले की तरह अच्छी चलने लग जाए, शायद तुम्हारी दुकान भी पहले की तरह अच्छी चलने लग जाए। धन्यवाद।